बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए दोनों फेज की वोटिंग पूरी हो चुकी है। सभी एग्जिट पोल आ चुके हैं और सबने एक सुर में बिहार में एनडीए की सरकार बनते दिखाया है। नमस्कार, मैं मुकेश। बिहार चुनाव के एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, सबसे पहले आपको वो दिखा देते हैं। पोल डायरी के मुताबिक एनडीए को 184 से 209 सीटें मिल सकती हैं, महागठबंधन को 32 से 49, जनसुराज को 0 और अन्य को 1 से 5। प्रजा पोल एनालिटिक्स के मुताबिक एनडीए को 186, महागठबंधन को 50, जनसुराज को 0 और अदर जो पार्टियां हैं उनको 7। मैट्रिज IANS के मुताबिक एनडीए को 147 से 167, महागठबंधन को 70 से 90, जनसुराज को 0 से 2, अन्य को 2 से 8। TIF रिसर्च के मुताबिक एनडीए को 145 से 163, महागठबंधन को 76 से 95, जनसुराज को 0, अन्य को 3 से 6। पी मार्क के मुताबिक एनडीए को 142 से 162, महागठबंधन को 80 से 98, जनसुराज को 1 से 4, अन्य को 0 से 3। पीपल्स पल्स के मुताबिक एनडीए को 133 से 159, महागठबंधन को 75 से 101, जनसुराज को 0 से 5, अन्य को 2 से 8। डीबी रिसर्च के मुताबिक एनडीए को 137 से 152, महागठबंधन को 83 से 98, जनसुराज को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं, अन्य के खाते में जाएंगी 1 से 8 सीटें। जीबीसी पोल के मुताबिक एनडीए को 135 से 150, महागठबंधन को 88 से 103, जनसुराज को 0 से 1 सीट मिल सकती है, अन्य के खाते में 3 से 6 सीट जा सकती है। पीपल्स इनसाइट के मुताबिक एनडीए को बढ़त मिल रही है 133 से 148, महागठबंधन को 87 से 102, जनसुराज को 0 से 2, अन्य को 2 से 8। पोल स्ट्रेट के मुताबिक एनडीए की सरकार बन रही है, 133 से 148 सीट आ सकती है, महागठबंधन को 87 से 102 सीट मिल सकती है, जनसुराज को 0, अन्य को 3 से 5। चाणक्य स्ट्रेटेजीज के मुताबिक बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है, एनडीए 130 से 138 सीट जीत सकती है, महागठबंधन 100 से 108 पर रह सकता है, जनसुराज 0, अन्य को 3 से 5 सीटें मिल सकती है। ये जितने भी एग्जिट पोल मैंने आपको बताए, अगर इन सब का औसत निकाला जाए तो एनडीए के खाते में 150 सीट जाती दिख रही हैं, महागठबंधन के खाते में 86, जनसुराज को 2 सीट मिल सकती है, अन्य के खाते में 5 सीट मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा विस्तृत सिनेरियो की। दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल के मुताबिक प्रशांत किशोर की जनसुराज के कैंडिडेट 3 सीटों पर कड़े मुकाबले में है, पार्टी का खाता खुल सकता है। उधर असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM सिर्फ 1 सीट पर सिमट सकती है। आरजेडी कांग्रेस को बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। महागठबंधन के डिप्टी सीएम फेस मुकेश सहनी का खाता खुलता भी मुश्किल नजर आ रहा है। वहीं लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की नई नवेली पार्टी का खाता खुल सकता है, वो 2-3 सीटें जीत सकते हैं। कई बड़ी सीटों पर उलटफेर की स्थिति नजर आ रही है। इनमें डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की सीट लखीसराय, मैथिली ठाकुर की अलीनगर, तेज प्रताप यादव की महुआ सीट, रामकृपाल यादव की दानापुर, सम्राट चौधरी की तारापुर सीट पर फिलहाल कड़ी टक्कर नजर आ रही है। 2020 में एनडीए को 125 सीट मिली थी, इस बार 20 से 35 सीटों का फायदा नजर आ रहा है। जेडीयू 2020 में 43 सीटें जीती थी, इस बार 59 से 68 सीटें जीतने का अनुमान लगाया जा रहा है। पार्टी को यानी 16 से 25 सीटों का फायदा हो सकता है। अगर बीजेपी की बात करें तो 2020 में 74 सीटें जीती थी, इस बार 72 से 82 सीटें जीत सकती है। पार्टी 8 सीटों पर कड़ी टक्कर में है। अब एनडीए में जो पार्टियां हैं LJP-R, हम RLM, इनकी भी बात कर लेते हैं। चिराग पासवान की LJP-R 28 सीटों पर लड़ रही है, लेकिन सिर्फ 4 से 5 सीटों पर आगे नजर आ रही है। जीतन राम मांझी की पार्टी हम 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 4 से 5 सीटों पर आगे दिख रही है। उपेंद्र कुशवाहा की RLM का खाता खुलना मुश्किल नजर आ रहा है। अगर महागठबंधन की बात करें तो 2020 में महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी, इस बार 19 से 37 सीटों का नुकसान हो सकता है। सीटें घटकर 73 से 91 तक रह सकती हैं। आरजेडी सबसे ज्यादा नुकसान में दिख रही है। 2020 में 75 सीटें जीती थी आरजेडी ने, इस बार 12 से 24 सीटों का नुकसान आरजेडी को झेलना पड़ सकता है। कांग्रेस 59 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, सिर्फ 12 से 15 सीटों पर जीत नजर आ रही है। 2020 की अगर बात करें तो 19 सीटें जीती थी, यानी यहाँ कांग्रेस को नुकसान झेलना पड़ सकता है। अगर वीआईपी पार्टी की बात करें मुकेश सहनी वाली की, तो 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी किसी भी सीट पर आगे नहीं नजर आ रही है, मतलब सभी सीटों पर चुनाव हारती दिख रही है। अब अगर लेफ्ट पार्टियों पर नजर डालते हो तो CPI ML
को नुकसान होता दिख रहा है। पिछली बार 12 सीटों जीती थी, इस बार 6 से 9 सीटों पर सिमट सकती है। सीपीआई 2 सीटों पर आगे है, जबकि सीपीएम एक भी सीट जीतती नजर नहीं आ रही है एग्जिट पोल्स में। महागठबंधन में शामिल आईआईपी भी एक सीट नहीं जीतती दिख रही है। 9 सीटों पर महागठबंधन की आपस में लड़ाई से भी नुकसान होता दिख रहा है। अब बात करते हैं ऐसा क्या हुआ कि इस बार एनडीए को पिछली बार से ज्यादा सीटें आगे दी गई। तो इसमें क्या क्या फैक्टर रहे हैं विस्तार से बताता हूँ। वोटर के लिए पसंदीदा पार्टी और कास्ट वोटिंग डिसाइड करने के बड़े फैक्टर। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की स्टडी है एक, उसमें कहा गया कि 55% भारतीय अपनी जाति के लोगों को चुनते हैं। बिहार में ये जो आंकड़ा है वो 57%। लोग भले ही ना माने कि वो जाति के आधार पर वोट करते हैं, लेकिन बिहार में ये बहुत बड़ा फैक्टर है। एनडीए को उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के साथ आने का फायदा दिख रहा है। इन दोनों ने 2020 में एनडीए को लगभग 42 सीटों पर नुकसान पहुंचाया था, लेकिन मुकेश सहनी जो पिछली बार एनडीए के साथ थे वो इस बार महागठबंधन में दिखे। बावजूद इसके वो अपना वोट बैंक वापस ले नहीं जा पाए। एनडीए की मजबूती की सबसे बड़ी वजह उनका सामाजिक और जातीय संतुलन है। सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाकर कुशवाहा वोट बैंक को साधा गया। उपेंद्र कुशवाहा की एनडीए में वापसी से कुशवाहा वोट पूरी तरीके से एनडीए में आ गया। ये वोट बैंक बिहार की ज्यादातर सीटों पर डिसाइडिंग फैक्टर है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की वजह से दलित वोटों का भी एनडीए को फायदा हुआ। इस बार बिहार में महिला वोटर की भी अहम भूमिका रही, जो नीतीश के साथ दिख रही है। जमीन पर नीतीश कुमार का असर है, बीजेपी का संगठन उनकी ताकत है। महिला वोट एनडीए और नीतीश के साथ बना हुआ है। इस बार के चुनाव में यह भी देखने को मिला कि नीतीश के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखी। उनकी योजनाओं से लोग खुश दिखे, जिसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज में भी बढ़त दिखी। इस चुनाव में आरजेडी की पुरानी छवि को बीजेपी ने पूरी तरह से टारगेट किया। लालू प्रसाद यादव के समय को लेकर बनी जंगल राज वाली छवि को तेजस्वी यादव धो नहीं पाए, उस छवि से निकाल नहीं पाए पार्टी को। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि उस इमेज को लगातार जिंदा रखा गया। वोटर्स को याद दिलाया गया कि 2005 के पहले का बिहार कैसा था। एग्जिट पोल अगर सच साबित हुए तो ये तय हो जाएगा कि मोदी अभी भी लोकप्रिय चेहरा हैं। उनकी लोकप्रियता के खिलाफ कोई भी नैरेटिव नहीं चला। प्रशांत किशोर का भी असर नहीं दिखा। उन्हें लोग पसंद तो कर रहे हैं, लेकिन वोट नहीं दे पाए। अब अगर एग्जिट पोल में महागठबंधन की हार को देखें तो भैया उनकी कमजोरी क्या कह रही है उस पर भी थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। सबसे कमजोर कड़ी बनी कांग्रेस। कांग्रेस का खराब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन भारी पड़ने वाला है। 9 जगह पर फ्रेंडली फाइट, इसका खामियाजा कौन भुगतेगा भाई? इंडिया तो भुगते नहीं, महागठबंधन को ही भुगतना पड़ेगा। यानी कि एग्जिट पोल में इस बार एनडीए जीतती नजर आ रही है, महागठबंधन हारता नजर आ रहा है, लेकिन फाइनल नतीजे तो 14 नवंबर को ही आएंगे। असली तस्वीर तभी पता चलेगी और पता यह भी चलेगा कि क्या इस बार के एग्जिट पोल सटीक साबित हुए हैं या अभी फेल। बाकी आप क्या सोचते हैं, कौन जीतेगा? कमेंट करके जरूर बताइए।